नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी आज 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और इसके बाद 15 अक्टूबर को देश के भागों में कैसा मौसम होने वाला है। इस समय हम आपको पहले बता दें कि एक WD है जो कि काफ़ी प्रभावी है और इस समय हमें अफ़गानिस्तान और दूसरी साइड पाकिस्तान के हिस्से है इन भागों पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी दिशा में लगभग इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा और जैसे ये सिस्टम 13 अक्टूबर की शाम को आज रात को जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा और इसकी वजह से देश के जो उत्तरी हिस्से हैं, पहाड़ी राज्य और साथ ही मैदानी इलाके, इन सभी हिस्सों पर लगभग इस इलाके पर आपको अच्छी बारिश जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके बारे में विस्तार से हम आपको आगे जानकारी देंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि आज 13 अक्टूबर को मौसम कैसा रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ इस समय हमें अफ़गानिस्तान और दूसरी सटे पाकिस्तान के हिस्से है इन भागों पर दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम का प्रभाव आज शाम से जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर देखने को मिल सकता है, पर लेकिन ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और उत्तर भारत के मैदानी हिस्से जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान के हिस्से आते हैं, इन भागों पर मौसम 23 अक्टूबर को साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद पूर्वी भारत में चले तो पूर्वी भारत में जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, इन भागों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। एक एंटी साइक्लोन है जिसमें हवाएं क्लॉकवाइज घूमती है, वो इस समय अभी भी मध्य प्रदेश और दूसरी साइड गुजरात के हिस्से है इन भागों पर हमें दिखाई दे रहा है। जब भी एंटी साइक्लोन बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हवाएं इस तरीके से घूमती है और जब हवाएं ऐसे घूमती है तो ये ऊपर नहीं उठती बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड होती है, जिसकी वजह से इन देश के तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहता है और कोई भी बारिश नहीं होती। पर लेकिन जैसे ये WD आगे आएगा तो ये एंटी साइक्लोन भी थोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा और एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होगा। इन तीनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो अरब सागर से उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर पहुँचेगा और यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। इस एंटी साइक्लोन की वजह से ही हवाएं इस तरीके से घूम रही है, जिसकी वजह से जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं जिनमें केरल के ज़्यादातर हिस्से और साथ ही तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इन भागों पर जल्द ही उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन हो सकता है, जो कि अमूमन 20 अक्टूबर के आसपास होता है, जो कि उसकी नॉर्मल डेट होती है। और इसके बाद जो अंडमान सागर है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़े और 14 अक्टूबर के मौसम पर नज़र डालें। 14 अक्टूबर के मौसम की बात की जाए तो 14 अक्टूबर को WD जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब आ जाएगा और इसके प्रभाव की वजह से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और जो स्टेट पंजाब और राजस्थान के हिस्से हैं इन भागों पर दिखाई देगा। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर से उत्तर भारत के हिस्सों पर बढ़ेगा और यहाँ पर 14 अक्टूबर की सुबह से जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे WD और आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो बारिश की गतिविधियां भी 14 अक्टूबर की रात से जब उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के साथ साथ मैदानी हिस्सों पर भी बढ़ जाएंगी और यहाँ पर भी आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। ये दोनों सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेंगे और जब भी WD और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बहुत ही धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इसकी वजह से देश के उत्तर भारत के जो हिस्से होते हैं इन भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलती है और ये बारिश इस बारिश की वजह से इन भागों में जो तापमान है वो काफ़ी कम हो जाएगा। एक एंटी साइक्लोन है जो कि इस समय मध्य प्रदेश और जो सटे विदर्भ के हिस्से हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस एंटी साइक्लोन की वजह से भी ये हवाएं क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमती रहेंगी, जिसकी वजह से देश के जो मध्य हिस्से हैं इन भागों पर तो मौसम 14 अक्टूबर को साफ रहेगा, जबकि जो पूर्वोत्तर भारत के हिस्से हैं इन भागों पर आपको कुछ हल्की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इस एंटी साइक्लोन की वजह से मॉइस्चर का फ्लो दक्षिण भारत के हिस्सों पर बढ़ा हुआ है और साथ ही यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है, जिसकी वजह से केरल के अधिकांश हिस्से साथ ही तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्से और तमिलनाडु पर कुछ बारिश हो सकती है। जैसे जैसे WD आगे बढ़ेगा तो जो बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी वे देश के मध्य भागों पर भी आपको देखने को मिल सकती है। अंडमान सागर पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी।
इसके बाद आगे बढ़े और 15 अक्टूबर के मौसम पर नज़र डालें। 15 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पास पहुंचा पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी प्रभावी हो जाएगा और इसके प्रभाव की वजह से जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हुआ था वो भी आगे बढ़ते हुए पंजाब और जो सटे राजस्थान के हिस्से है यहाँ पर पहुंच जाएगा। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से मॉइस्चर का जो फ्लो रहेगा वो अरब सागर से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर लगभग इस तरीके से बढ़ेगा, जिसकी वजह से बारिश की जो गतिविधियां होंगी वे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तरी राजस्थान, इन भागों पर भी कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। इन भागों पर 16 अक्टूबर के आसपास तेज बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी वो मध्य भारत के हिस्सों पर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन भागों पर भी मॉइस्चर का फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और गुजरात के पूर्वी हिस्से और साथ ही जो हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं इन भागों पर भी 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। पर लेकिन बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी वे मध्य प्रदेश के हिस्सों पर अधिक होंगी। इसके बाद आगे बढ़े और पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा है, पर लेकिन फिर भी इन भागों पर 15 अक्टूबर को भी 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर चले तो पश्चिमी तटीय भागों पर भी मुंबई से लेकर केरल तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जबकि जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और साथ ही उड़ीसा, इन तमाम हिस्सों पर उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी और यहाँ पर कोई भी खास वेदर एक्टिविटी 15 अक्टूबर तक हमें होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अंडमान सागर पर भी कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ये WD इस सीजन का पहला ताकतवर सिस्टम है, जिसकी वजह से न सिर्फ उत्तर भारत के हिस्से बल्कि मध्य भारत के हिस्सों पर भी आपको मौसम में बदलाव दिखाई देगा। पर लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट रहेगा वो उत्तर भारत में ही होगा, क्योंकि जब भी WD आता है तो उसका जो सीधा असर होता है वो उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्से और साथ ही जो मैदानी हिस्से हैं इन भागों पर ही अधिक देखने को मिलता है। लेकिन पर बीच में कभी कभी WD इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अरब सागर से तो अपनी ओर मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता ही है, इसके साथ ही वो बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर को अपनी ओर खींचता है। जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और साथ ही WD का मॉइस्चर, जब तीनों मॉइस्चर एक साथ उत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंचते हैं तो उसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर भारी बर्फबारी और भारी बारिश होती है, जैसा कि मानसून के दौरान भी इसी वजह से होता है। इसी के साथ सक्रिय WD की वजह से न सिर्फ उत्तर भारत के हिस्से बल्कि मध्य भारत के कुछ हिस्से और पूर्वी भारत के भी कुछ इलाकों पर बारिश देखने को मिलती है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।